अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको इंटरनल, ठीक है, इनलाइन और एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में बताया था। तो मैंने एक्सटर्नल एक फाइल बनाई है, ठीक है, आउटसाइड एचटीएमएल, जो कि सीएसएस के एक्सटेंशन के साथ ही मीन्स एक सीएसएस की फाइल बनाई है। उस फाइल को मैं यहाँ पे लिंक करा लेती हूँ। लिंक में हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है रिलेशन के नेम से एट्रीब्यूट और एक होता है एचरेफ के नेम से एट्रीब्यूट, ठीक है। रिलेशन में मैंने स्टाइल शीट दे दिया बिकॉज मैं स्टाइल शीट देने जा रही हूँ, और डॉट स्लैश करूंगी इंडेक्स डॉट सी एस एस। तो मैंने क्या किया, एक सी एस एस की फाइल को लिंक करवा लिया। तो मैं अब इस फाइल को यूज कर सकती हूँ, ठीक है, यहाँ पे HTML करके यहाँ पे इसकी सी एस एस यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे चेक करना है कि सी एस एस जो है वो मेरी अटैच हुई है या नहीं, तो मैं जाके कह सकती हूँ कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर दे दो, जो भी आप देना चाहते हैं, एंटीक वाइट दे दो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं इस फाइल को चेक कर लेती हूँ, ठीक है। ये तो बैकग्राउंड कलर बॉडी का जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। इट मीन्स कि मेरी सीएसएस जो है वो अटैच हो गई है। मैं हम लोगों ने आज की क्लास में लिस्ट देखनी थी, ठीक है। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट एंड डिटेल्ड लिस्ट। तो अगर मैं बात करूं अनऑर्डर लिस्ट की, तो इसमें हमारे पास ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। यूएल स्टैंड्स फॉर एन अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास लिस्ट आइटम्स होती हैं, ठीक है, एलआई होती है। वी हैव सम लिस्ट, मैंने कहा फॉर एग्जांपल कंट्रीज के नेम है, ठीक है। मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये लिस्ट आइटम्स दे दी। अनऑर्डर लिस्ट में ऑर्डर नहीं होता, वी हैव बुलेट पॉइंट्स ओवर हियर, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपको ये बुलेट पॉइंट्स नजर आते हैं। अब ये बुलेट पॉइंट्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये किस तरह से चेंज होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लिस्ट स्टाइल टाइप देते हैं, ठीक है, जो कि इसकी स्टाइलिंग के लिए यूज होता है, वो हम देखेंगे अभी। देन हमारे पास होता है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ओएल। ओएल के अंदर भी हमारे पास इसी तरीके से लिस्ट आइटम्स होती हैं। मैं सेम लिस्ट आइटम्स कॉपी कर लेती हूँ, सिर्फ मेन टैग यूएल के बजाय ओएल दे देती हूँ, विच इज ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर 1 2 3 की फॉर्म में लिस्ट आ जाएगी, जो कि आपको इस तरीके से नजर आ रही है। देन हमारे पास होती है डिटेल्ड लिस्ट, ठीक है, डीएल। डीएल स्टैंड्स फॉर डिटेल लिस्ट। डिटेल लिस्ट के अंदर होता है डिटेल टाइटल एंड हमारे पास होता है डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये ऐसे ही काम करते हैं जैसे कि डेफिनेशंस हम लिखते थे बचपन में। जैसे मैंने यहाँ पे आके लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है, और इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक हो गया। आपने ये दे दिया, और मैं अगर इसको रीलोड कर लूँ तो ये देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कंप्यूटर, और नीचे उसके कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सो ऑन, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन देनी है वो। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट ओवर हियर। अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसके अंदर बुलेट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तो हम इसको सीएसएस के थ्रू हैंडल करते हैं अनऑर्डर लिस्ट को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैं कहूँ कि अनऑर्डर लिस्ट जो मेरी है, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर होता है लिस्ट स्टाइल टाइप, कि लिस्ट की क्या टाइप होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे आके कह देते हो सर्कल, तो ये बुलेट पॉइंट्स जो है ना वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस तरीके से आपको नजर आएंगे, सी। तो ये आपको सर्कल नजर आ रहे हैं। मैं बेसिक पेज को थोड़ा इंक्रीज कर लूँ, सी, तो ये सर्कल आ गए। अगर मैं इसको हटा लेती हूँ, मैं कह देती हूँ नहीं, लिस्ट स्टाइल टाइप कर दो डेसिमल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है वो डेसिमल नजर आएंगे, ठीक है, जो कि 1 2 3 की तरह है, ठीक है। तो ये लिस्ट स्टाइल टाइप आपके पास डिफरेंट होती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हो, ठीक हो गया। जो भी लिस्ट स्टाइल टाइप होगी, ठीक है, आप ऐसे दोगे तो यहाँ पे आपको मेंशन है कि कौन सी करनी चाहिए, ठीक है। लोअर रोमन है, रोमन, जॉर्जियन, डिस्क, ठीक है, डिफरेंट है। तो डिस्क अगर आप देते हो तो ये आपको इस तरीके से नजर आएंगी जैसे पहले नजर आ रही थी, ठीक है। देन हमारे पास होती है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट होता है। कीप इन माइंड कि हमने अनऑर्डर लिस्ट को स्टाइलिंग के थ्रू थ्रू सीएसएस चेंज किया है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास टाइप होती है। टाइप में आप करोगे तो ये देखें सारी टाइप्स मौजूद है, कि आपने 1 2 3 से स्टार्ट करना है, कैपिटल एबीसी से स्टार्ट करना है, स्मॉल एबीसी से स्टार्ट करना है, ठीक है, कैपिटल आई से स्टार्ट करना है। अगर मैं कैपिटल आई से स्टार्ट कर लेती हूँ तो आपको ऐसे नजर आएगी, ठीक है। स्मॉल इसी तरह होता है, स्मॉल आई में भी इसी तरीके से आपको डाटा नजर आएगा, सिर्फ स्मॉल आई आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास अगर स्मॉल ए बी सी से आप स्टार्ट करते हो, ए दे दिया आपने तो आपको स्मॉल ए बी सी से, इसी तरह कैपिटल ए बी सी एंड 1 2 3, ठीक है। आप टाइप मेंशन कर सकते हो कि आपको किस किस्म की
टाइप चाहिए। तो ये होती है आपके पास लिस्ट, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है डिटेल्ड लिस्ट। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML, ठीक है। देन हमारे पास आ जाती है एक चीज टेबल, ठीक है। टेबल में हमारे पास क्या होता है, टेबल में हमारे पास टेबल की रो होती है, रो में डाटा होता है, ठीक है, उसमें डिफरेंट सारी चीजें होती हैं। अच्छा, टेबल से पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ CSS की चीज़ों को डिस्कस किया था, तो हम उसी के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। अगर मुझे इसको स्टाइल आउट करना हो तो मैं कैसे करूंगी। फॉर एग्जांपल मैं नेव बनाने जा रही हूँ, तो मैंने नेव दे दिया। नेव में डिफरेंट आइटम्स होते हैं, मैंने एक एंकर टैग बना लिया, ठीक है। इसी तरह मल्टीपल एंकर टैग्स आप बनाओगे, ठीक है, कॉपी कर लेंगे हम। मैंने यहाँ पे कह दिया कि होम है, ठीक है। देन हम यहाँ पे आके कह देते हैं अबाउट अस, ठीक है, गैलरी, ठीक है। देन वी हैव ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग के बाद लेट से हम कह देंगे कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो ये आपको ऐसे नजर आएंगे, ठीक है। होम, अबाउट अस और ये सारी चीजें आपको इस तरीके से नजर आ रही हैं। देन हमें भी पता है कि हमारे पास जो है वो नेव के बाद एक इमेज भी होती है, ठीक है। तो हम इमेज ले लेते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे आके कोई भी लोगो ले लेंगे, इमेज वगैरह। फॉर एग्जांपल मैं वर्धा वालों का लोगो ले लेती हूँ, ठीक है। उनकी साइट का तो हमारे पास पड़ा होगा, और मेरी न्यू फोल्डर में शायद पड़ा हो, ठीक है। ये दोनों कॉपी कर लेते हैं पिक्चर्स, और डेस्कटॉप पे ही है, ठीक है। अब आपके पास ये दोनों पिक्चर्स यहाँ पे नजर आ रही हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये सेम फोल्डर में पड़ी हैं, तो आप नाम से भी इनको सीधे सीधा एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बेटर तरीका क्या था, मैंने आपको बताया था कि आप एक फोल्डर बनाओ इमेजेस के नाम से। मैंने फोल्डर नहीं बनाया, फाइल बना लिया, सॉरी, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ से भी फोल्डर बना सकते हो। तो मैंने इमेजेस के नेम से फोल्डर बना दिया, ठीक है। और ये जो है इसको भी मूव कर दिया इमेजेस में, ठीक है। और ये जो है वो इसको भी इमेजेस के अंदर मूव कर दिया। तो बेसिकली अब इमेजेस के फोल्डर के अंदर मेरे पास ये डाटा पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे भी अगर आपको दिखा दूँ तो मैं इस पे काम कर रही हूँ, ये देखें अब इमेजेस का फोल्डर और इमेजेस के अंदर ये दोनों पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए लोगो वर्धा का, तो मैं अब डॉट स्लैश करूंगी, इमेजेस में चल जाऊंगी, और ये वर्धा वालों का लोगो ले लिया मैंने, जो कि ओरिजिनल आपको इस तरीके से इमेज नजर आती है, जो कि काफी बड़ी है, ठीक हो गया। तो अगर आपने इमेज को छोटा करना है, और स्पेशली इन केस ऑफ लोगो, तो लोगो में हमेशा हम विड्थ सेट करते हैं। मैं आ जाती हूँ, मैं आके इसको इमेज को दे देती हूँ, आके ले लेती हूँ इमेज, IMG, ठीक है, विच इज योर इमेज। तो इमेज के अंदर मैं आके कह देती हूँ कि लेट से मैंने यहाँ पे एक तो तरीका ये है कि आप दे दो विड्थ, मतलब कि 200 पिक्सल्स, ठीक है, और हाइट अलग करके दे दो, ठीक है। तो इट वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिव, ठीक है, ये मसले करेगा बड़ी छोटी स्क्रीन पे, और इस तरीके से सही ये सही फॉर्मेट भी नहीं है, ठीक है। फिर हाइट को अगर आप कम कर लेते हो तो इस तरह से भी ये टैकल हो जाएगा, ठीक है। ये हाइट विड्थ हम एक साथ भी टैकल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आके दे सकती हूँ विड्थ, विड्थ में हम लिखेंगे मिनिमम, ठीक है। मिनिमम में हम दे देते हैं जैसे कि 50 pw, 200 पिक्सल्स, ठीक है। ये आप देंगे, ये डायमेंशन यूज करेंगे, तो ये देखें ये अब आपको इतना लोगो जो है वो आपका नजर आ रहा है। अब कीप इन माइंड कि ये स्क्रीन बहुत बड़ी है, अभी मैंने जूम की हुई है, अगर मैं इसको 100 पे करूँ, 100 पे ये लोगो आपको इतना नजर आ रहा है, ठीक है। तो 50 VW के बाद 200 पिक्सल्स के बजाय आप 100 पिक्सल्स कर लो, ठीक है। हाइट की बात हो रही है, ये हाइट 100 और वो उसके साथ दोनों, तो ये मेरे पास सेट हो गया, ठीक है, लोगो। और ये लोगो हर स्क्रीन के ऊपर ही आपको सेम मिलेगा, मतलब ये बड़ा छोटा नहीं होगा। अगर मैं इसको स्क्रीन को छोटा कर लूँ, लाइक मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ, और आईफोन में भी आपको ये रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो ये देखें स्क्रीन बड़ी छोटी और ये लोगो का कुछ भी लोगो नहीं हिल रहा, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव होगा लोगो, ये सेट हो जाएगा बिल्कुल। आपने लोगो दे दिया। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, हम काम कर रहे थे अभी इस पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो होम, अबाउट अस, गैलरी, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस है, ये आपको इस तरीके से नजर आ रहा है। तो आप ए के ऊपर जाएंगे, विच इज योर एंकर टैग, ठीक है। आप ए को सबसे पहले कहेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो ये नीचे से जो लाइंस हैं वो इसके रिमूव हो जाएंगी, ठीक हो गया एंकर टैग के।
रिमूव हो गई हैं, ठीक है। अब मैं आके इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए हमने देखा था हम कलर यूज करते हैं, ठीक है। कलर मैंने दे दिया ब्लैक, ठीक है। तो ये आपको ब्लैक टेक्स्ट का कलर नजर आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ मैं टेक्स्ट पे हॉवर करूँ, तो ये जो कलर आपको लोगो का नजर आ रहा है यूजुअली हम यही यूज करते हैं, ठीक है। तो हॉवर पे भी अपॉन हॉवर, तो हॉवर मीन्स कि मैं जैसे ही कर्सर लेके जाऊँ तो आप ए के ऊपर कॉलम लगा के हॉवर लिखते हो, कि ए के ऊपर मैं जैसे ही हॉवर करूँ मतलब कि कर्सर लेके जाऊँ तो मेरे पास टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए। तो कलर मैं अपनी मर्जी से दे देती हूँ, जैसे मैंने कहा F7CE12, ये कुछ इस तरह से, ये इस टाइप का कलर है जो लोगो का है ना। ये कलर कोड मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने एक दफ़ा वेबसाइट बनाई थी, ठीक है, क्लाइंट के लिए, तो ये कलर कोड बार-बार यूज़ हो रहा था इसी टाइप का, इसलिए मुझे यूज़ नज़र फिर भी समझ में आ रही है, ठीक है। ये अब आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये जो ब्लैक टेक्स्ट का कलर है इसको आप कर दें बेशक व्हाइट, ठीक है। अब मैंने इसको व्हाइट क्यों किया है, ठीक है। आरजीबी का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी कलर्स हम इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं सिंपल आगे यहाँ लिख देती हूँ व्हाइट, मैंने व्हाइट जी दे दिया, ठीक है। टेक्स्ट का कलर व्हाइट करूंगी तो आपको ये व्हाइट इस तरीके से नजर आएगा, और व्हाइट पेपर ये देखिए थोड़ा डोमिनेंट है पेपर, ठीक है। अब ये आपको उस तरीके से इसलिए भी नहीं नजर आ रहा है क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो पूरी आपके पास नेव है, नेव बार है जिसमें इमेज भी पड़ी हुई है और ये सारी, तो अगर मैं इस नेव को पिक कर लूँ, नेव में इमेज भी और ये एंकर टैग्स भी है, मतलब मेन टैग क्या है, रूट टैग क्या है, नेव है ना। तो मैं नेव को बैकग्राउंड कलर दे सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं आके कह दूँ कि नेव जो है, नेव को दे दो लेट्स से बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में मैं आके कह देती हूँ कि ब्लैक कलर कर दो इसका बैकग्राउंड पे। हो गया ब्लैक। अब देखिए इस पे ये भी डोमिनेंट है और मेरा वो जो कलर था वो भी डोमिनेंट है, समझ आई। अब ये मैं क्या कर सकती हूँ, अब ये देखें बाय डिफॉल्ट आपको टॉप से लेफ्ट से राइट से कुछ स्पेसिंग मिल रही है, ऐसे ही है। ये स्पेसिंग क्यों मिलती है, ये मिलती है कि बाय डिफॉल्ट पेज जो है वो कुछ मार्जिन लेता है, तो मैं आके बॉडी में भी यूज कर सकती हूँ। मैंने आपको बॉडी के लिए बताया था, या बॉडी लिख दो या स्टैटिक लिख दो, एक ही बात है। स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, यानी कि ओवरऑल सारी जगह जो है पूरी बॉडी जो आपकी है, ठीक है। उसके ऊपर आप कह दो कि मेरा जो मार्जिन है वो भी जीरो कर दो। अब मार्जिन का क्या मतलब होता है, मार्जिन का मतलब ये होता है, हम मार्जिन पैडिंग को आगे डिस्कस करेंगे। मार्जिन जो होता है उसका मतलब होता है कि ये जो स्पेसिंग होती है ना, ये जो बाहर आ रही है इसकी, ये मार्जिन की वजह से होती है, ठीक है। और ये जो आपको अंदर से स्पेसिंग मिलती है ये वाली, ये पैडिंग की वजह से होती है, ठीक है। हम मार्जिन पैडिंग को डिस्कस करेंगे, लेकिन फिल वक्त आप मार्जिन और पैडिंग दोनों कह दो कि वो जीरो है। अब मैंने पैडिंग भी जीरो कर दी और मैंने मार्जिन भी, तो ये देखें ये बिल्कुल उसके साथ क्या हो गया, अटैच हो गया, समझ आ गई है। अच्छा, अब होता क्या है, हम मार्जिन पैडिंग को यहीं से डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा मार्जिन पैडिंग का। मार्जिन और पैडिंग क्या चीज होती है, मिसाल के तौर पे ये नेव आइटम्स है, ये नेव है, मैं इस नेव को पूरा उठा के कहीं पे मूव करना चाहती हूँ। मीन्स मैं चाहती हूँ कि ये पूरी की पूरी नेव ही यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए, यही बात है। पूरा ये बॉक्स जो मैंने ब्लैक बनाई उठ के आ जाए, ये नेव है। तो मैं नेव पे आऊंगी और मैं इसको कह दूंगी कि मार्जिन दे दो टॉप से। अगर मैं खाली टॉप से दे देती हूँ, मैं कहती हूँ मार्जिन टॉप से दे दो 30 पिक्सल्स, तो ये टॉप से मार्जिन ले लेगा 30 पिक्सल का, लाइक दिस। ये देखिए 30 पिक्सल्स इसने लिए टॉप से, मार्जिन ले लिया। अब मैं इसको कहती हूँ कि लेफ्ट से भी ले लो, तो मैं यहाँ पे आके कह सकती हूँ कि मार्जिन ले लो लेफ्ट से भी 30 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये मार्जिन ले लेगा फ्रॉम लेफ्ट भी 30 पिक्सल, लाइक दिस। मैं कहती हूँ मार्जिन राइट से भी ले लो 30 पिक्सल्स, तो मैं आके कह देती हूँ कि मार्जिन राइट 30 पिक्सल्स, तो ये 30 पिक्सल्स मार्जिन राइट से भी ले लेगा, ये देखें, ठीक है। इसी तरह मैं बॉटम से भी कह देती हूँ, तो बॉटम पे जो चीज आप लिखोगे मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं स्नैप बार के बाद आती हूँ, मैं आके एक हेडिंग ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये अभी हेडिंग आपको यहाँ नजर आएगी, ये नजर आ रही है। अगर मैं इसको मार्जिन बॉटम से दे देती हूँ तो आप देखेंगे कि इसके बाद जो है वो एक मार्जिन आ जाएगा बॉटम से। मैंने कहा बॉटम से 30 पिक्सल्स दे दो, तो ये जो हेडिंग यहाँ पे आई है ये नीचे हो जाएगी, क्योंकि 30 पिक्सल्स बॉटम से भी ले लेगा, ठीक हो गया। तो ये मैंने ले लिया इसको, लेकिन ये कोई, अब ये चीज मार्जिन है आपकी, ठीक है। और अगर ये आप इलाग इलाग नहीं देना चाहते, मींस मार्जिन लेफ्ट सेम 30 पिक्सल्स है, आप सिंपल दे दोगे ना मार्जिन, तो एक ही बात है, आप लिख दोगे मार्जिन 30 पिक्सल्स, तो ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों के लिए काम करेगा, ये देखें।
मीन्स कि वो जो मैंने 4 स्टेप्स लिखे थे वो सिंपल मार्जिन भी मैं लिख सकती हूँ। फिर आप अगर टॉप बॉटम के लिए अलग देना चाहते हो, लेफ्ट राइट के लिए अलग देना चाहते हो, तो उसका क्या तरीका होता है? उसका तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पे आके लिख लेती हूँ। उसके लिए आप लिखते हो मार्जिन। मार्जिन में सबसे पहले आप आके देते हो टॉप के लिए मार्जिन, ठीक है, फिर यहाँ पे आके देते हो बॉटम के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं किस तरह दूंगी, मुझे सबसे पहले आके, सॉरी, टॉप बॉटम होता है, पहले हम आके टॉप बॉटम के लिए देते हैं, ठीक है, एंड स्पेस फिर हम देते हैं लेफ्ट राइट के लिए। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं आके टॉप बॉटम के लिए सेम देना चाहती हूँ, टॉप बॉटम भी 30 पिक्सल दूंगी, लेफ्ट राइट भी आके स्पेस दबा के क्या कर दूंगी 30 पिक्सल। अगर आप लेफ्ट राइट से कम देना चाहते हो तो आप लेफ्ट राइट से आके 15 कर दो, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड से ये 15 ले लेगा, ये देखें, और टॉप बॉटम से 30 ले लेगा, ठीक हो गया। ये आपका मार्जिन का कॉन्सेप्ट है। सेम चीज होती है पैडिंग के लिए, सिर्फ डिफरेंस क्या है, अगर मुझे पैडिंग देनी है मैं यहाँ पे आके कह दूंगी पैडिंग। अगेन आप अलग अलग भी दे सकते हो, पैडिंग टॉप बॉटम, पहले मैं अलग से दे देती हूँ, मैं कह देती हूँ पैडिंग टॉप से दे दो 30 पिक्सल्स। तो पैडिंग का क्या मतलब होता है? पैडिंग का मतलब ये होता है कि अभी ये पूरा बॉक्स मूव कर रहा था, पैडिंग मीन्स कि मैंने कहा कि मेरी जो नेव है, नेव को पैडिंग दे दो, तो ये जो नेव आइटम है ये इस तरह अंदर से पैडिंग ले लेगा फ्रॉम टॉप, समझ आ गई? तो इसने यहाँ टॉप से अंदर से डिस्टेंस ले लिया। अगर मैं कह देती हूँ लेफ्ट से दे दो, तो अगेन आप क्या करोगे, पैडिंग दे दोगे लेफ्ट, लेफ्ट से मैंने कहा 30 पिक्सल, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट से थोड़ा सा ये पैडिंग ले लेगा लेफ्ट साइड से, इस तरह से। मैं कह दूंगी बॉट इधर से ले लो राइट साइड से, तो आप दे दोगे पैडिंग राइट, ठीक है, 30 पिक्सल्स। फिर मैं कह देती हूँ पैडिंग बॉटम दे दो, ठीक है, बॉटम से भी 30 पिक्सल्स, तो ये लेफ्ट और राइट और बॉटम से भी ले लेगा, राइट और बॉटम से 30 पिक्सल्स, ये देखिए राइट से भी ले लिया और बॉटम से भी ले लिया। तो अब इसने ले लिया है यहाँ पे ये डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ और मैं आके ये सारी चीजें, मार्जिन, पैडिंग, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे पैडिंग एक ही दफा देनी है तो मैं सिंपल यूज कर सकती हूँ पैडिंग, ठीक है, और पैडिंग में मैं आके कह दूंगी 30 पिक्सल्स, तो ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों साइड से पैडिंग ले लेगी, ठीक है, ये देखें। और अगर मैं कह देती हूँ कि नहीं, टॉप बॉटम से 30 पिक्सल ले लो, लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल्स ले लो, ठीक है, तो लेफ्ट राइट से कम ले लेगा और टॉप बॉटम से ज्यादा, समझ आ गई? ये चीज करता है। अब मैं यहाँ से मार्जिन भी फिल वक्त के लिए हटा देती हूँ, मैं पैडिंग भी हटा देती हूँ। मार्जिन पैडिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब हम आ जाते हैं कंट्रोल और माइनस कर लेते हैं ताकि एक्चुअल स्क्रीन हमें नजर आए, विच इज 100% जो कैसे नजर आती, अंडरस्टूड। अब हमने यहाँ पे आगे क्या करना था, अगर मैं इस हेडिंग को फिल वक्त के लिए हटा दूँ, हम नेव को सेट कर रहे थे, ठीक है, तो नेव हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से भी शो हो रही थी। तो यू हैव सीन कि यहाँ पे मेरे पास ये लोगो मतलब आ रहा है, और लोगो के बाद ये आइटम्स आ रही थी जो आपको इस तरीके से। तो पहली बात तो ये है कि मुझे मार्जिन नहीं देना ना मार्जिन, क्योंकि मुझे ये नेव फिक्स ही यहाँ लेफ्ट से भी राइट से भी मुझे मार्जिन नहीं चाहिए, मैंने पूरी नेव को नहीं मूव करना। लेकिन ये जो अंदर के आइटम ने बिल्कुल जुड़ गए स्पेशली लोगो, तो मुझे इसको काम करना है, तो इसके लिए मुझे देनी पड़ेगी पैडिंग। तो मैं नेव को आके कह दूंगी कि जो मेरी नेव बार है इसके अंदर आके दे दो मुझे पैडिंग, और पैडिंग दे दो पैडिंग जो है वो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम दोनों चारों साइड से दे दो 10 पिक्सल्स, ठीक है, काम सी पैडिंग लेंगे आप। तो ये आपकी आ गई नेव बार एंड इट इज एडजस्टेड, ठीक है। नेव बार आपको इस तरीके से नजर आ रही है। अब मुझे ये वर्दा वाले में और ये लोगो और नेव के आइटम्स जो हैं इनके दरमियान में डिस्टेंस चाहिए, मीन्स कि ये जो नेव है, नेम में इमेज है और इमेज के बाद ये एंकर टैग्स हैं। तो मैं अगर ए के टैग की बात करूं, ठीक है, और मैं इमेज की बात, अगर मैं इस ए को कह दूं कि ए के दरमियान में पैडिंग दे दो, इनके दरमियान में पैडिंग दे दो, मतलब पैडिंग लेफ्ट या यू, ठीक है, तो क्या होगा, मैं आके कह देती हूँ ए जो है विच इज माई एंकर टैग, इसको दे दो पैडिंग लेफ्ट, लेफ्ट से मैंने कहा 30 पिक्सल्स दे दो, सी। तो ये यहाँ से भी पैडिंग इसने लेफ्ट ले ली, यही बात है, ये पैडिंग लेफ्ट यहाँ से इसने ले लिया, इसने भी जब पैडिंग ली लेफ्ट से, इसने भी पैडिंग लेफ्ट से, तो ये हर एक के से पहले जो है उसने 30 पिक्सल्स का क्या ले लिया, डिस्टेंस। तो इनके दरमियान में आपको नजर आ रहा है जो कि गैप है, ठीक है। और अब आपने अगर इस पूरी चीज को मूव करना है जो कि यहाँ पे राइट अलाइन करना है, तो उसके लिए आप क्या काम कर सकते हो, ठीक है,
आप इसको उठा दो, आप कह दो कि जो मेरे पास ए का टैग है ये है। आपने ए के टैग को कहा कि आपके पास 30 पिक्सल्स है, ठीक है। इमेज जो है, इमेज जो है आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। अगर इमेज को आप राइट से डिस्टेंस दे दो, राइट से दोगे मतलब इसका इमेज का लेफ्ट क्या बन रहा है, इमेज का लेफ्ट ये बन रहा है ना जो इससे पहले है। लेफ्ट साइड ये होती है, ठीक है, जो पीछे है, और राइट साइड क्या होती है, आगे। तो अगर मैं इस लोगो को आगे से दे दूं, मार्ज मतलब कि पैडिंग दे दूं, मैंने मीन्स कि इसकी राइट पैडिंग दे दूं तो ये स्पेस ले लेगा। तो हम अगर इमेज को उठाएं, ठीक है, जो कि ये है, अगर मैं कहूँ कि इमेज जो है इसको मेरी दे दो पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट से अगर मैं इसको दे देती हूँ 30 पिक्सल्स, तो लेफ्ट के केसेस में ये लेफ्ट से लेगा जो हमें नहीं चाहिए, ये देखिए जो कि यहाँ से ले रहा है, विच इज गुड, ठीक है, थोड़ा सा ले ले डिस्टेंस, ठीक है, अच्छी बात है, इतना सही यहाँ तक लोगो होता है। पर मुझे राइट से चाहिए ताकि ये आइटम्स आगे चली जाएं। तो मैं आके यहाँ पे कह देती हूँ कि पैडिंग जो लेफ्ट है वो तो दे दी, पैडिंग राइट से, राइट से दे दो लेट से 90 पिक्सल्स, मैंने कह दिया 90 पिक्सल्स दे दो। 90 पिक्सल्स काफी ज्यादा, तो राइट से ये, तो इसने राइट से कितनी दे दी, 90 पिक्सल्स दे दी। मजीद अगर मैं इसको कह देती हूँ कि नहीं 190 पिक्सल्स कर दो, मजीद आगे हो गई, ठीक है। इसी तरह से 690 पिक्सल्स, तो ये आ गया। तो ये लोगो आपके पास जो है वो आ रहा है, आपको शो हो रहा है कि इस तरीके से जो है वो आपको नजर आ रहा है। अब इन आइटम्स को, ये जो एंकर टैग है मुझे थोड़ा सा ऊपर करना है, ठीक है, विच इज ए। तो मैं इनको पैडिंग दे सकती हूँ फ्रॉम बॉटम, तो मैं कह देती हूँ बॉटम से पैडिंग दे दो जो कि है 30 पिक्सल्स, ठीक हो गया। तो ये ए के टैग्स हैं, ठीक है, ए के टैग इंडिविजुअल नहीं लेता, आप हमेशा रूट पे देते हो। अच्छा अच्छा, पूरे रूट को फिर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। वो ऊपर मूव नहीं कर रहा, तो अगर आप इसको कह देते हो कि पैडिंग ले लो लेट से टॉप से, तो विल इट वर्क, लेफ्ट से तो वो ले ही रहा है। अच्छा, ये टॉप वाले पे भी काम नहीं कर रहा, चले इसको हम वैसे भी उससे अलाइन करेंगे। अच्छा, ये आइटम्स अब आपको इस तरीके से नजर आ रही हैं और ये हॉवरेबल भी हैं। तो ये नेव बार जो है ना, ये आपने जितना अभी पढ़ा है उसके साथ आप बना सकते हो, ठीक है। अब इसके नीचे मुझे इमेज चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई मतलब मुझे सिंपल इमेज लगानी है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी और मैं आके कह दूंगी इमेज दे दूंगी एक सिंपल, और इमेज को सोर्स दे दूंगी। अब वो इमेज मैंने यहाँ पे रखी हुई है, तो डॉट स्लैश इमेजेस के फोल्डर में ये सेकंड इमेज है, ठीक है, जो कि आपके पास ऐसे शो हो रही है, ठीक है। ये इमेज अभी आपको बहुत इस तरीके से नजर आ रही है, बहुत छोटी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, द रीजन इज कि आपने देखा कि मैंने जो ऊपर इमेज दी है वो इमेज और ये इमेज, वो इन दोनों के ऊपर सेम चीज अप्लाई कर रहा है, जबकि मुझे इस इमेज को छोटा दिखाना था, इस इमेज को तो छोटा नहीं दिखाना, ठीक है। तो इस केसेस के अंदर आप जब, यही मसला होता है कि जब आप वेबसाइट बना रहे होते हो और आप सेम टैग्स यूज करते हो तो वहां पे इशू आता है। तो इस इशू से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को कोई ना कोई नेम असाइन कर देते हैं। जैसे एज एन ह्यूमन बीइंग हम बैन भाई, हम सबका भी आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग नेम है। जब अलिशबा कॉल किया जाता है इट मीन्स कि मेरी बात हो रही है, ठीक है। अगर कोई और अली नेम कॉल किया जा रहा है मीन्स कि मेरे से छोटे भाई की बात हो रही है। तो ये डिफरेंट आप जो है वो बेसिकली नेम से आइडेंटिफिकेशन देते हो। तो मुझे यहाँ पे जब मैं इसका नाम रखूंगी मीन्स कि मैं इसकी बात कर रही हूँ, जब मैं इसको नेम असाइन करूंगी मीन्स मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो नेम असाइन करने के लिए यहाँ पे आपके पास सीएसएस में डिफरेंट मेथोडोलॉजी होती है। आप आईडी और क्लासेस का इस्तेमाल करते हो। आप आईडी भी दे सकते हो आइडेंटिफिकेशन के लिए, और आप सीएसएस सॉरी क्लास भी दे सकते हो, ठीक है, और आप दोनों भी दे सकते हो, ठीक है। दोनों का मतलब यही है कि हम उसकी आइडेंटिटी एक दे रहे हैं उसको और उसके थ्रू उसको कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे आके इसको दे दूंगी आईडी। आईडी में कुछ भी दे सकती हूँ, मैं कह देती हूँ कि मैंने लिख दिया कि ये लोगो इमेज है मेरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया लोगो इमेज, ठीक है। और इसको मैं आके आईडी दे देती हूँ, लेट्स से कि बैनर इमेज है ये मेरी, ठीक है। तो मैंने इसको आके आईडी दे दी बैनर इमेज। ऊपर वाले को लोगो इमेज दे दी थी, नीचे वाले को बैनर इमेज दे दी थी। अभी अगर मैं इसको रीलोड करती हूँ तो सेम इमेज ही स्टाइल रहेगा। इसलिए स्टाइल रहेगा कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो मैंने जो लोगो के लिए यूज किया हुआ था वो मैंने इमेज का टैग यानी कि टैग का नेम यूज किया हुआ था।
तो मैं इसको रिमूव करूंगी और मैं क्योंकि लोगो इमेज की बात करी हूँ तो मैं यहाँ आके लिख दूंगी लोगो इमेज। लेकिन अगर मैं सिंपल आके लोगो इमेज लिख देती हूँ और इसको रिकॉल कर देती हूँ तो अगेन ये भी सेटल नहीं हुआ मेरा, लोगो भी और नीचे वाली पिक्चर भी, दोनों पे कुछ अप्लाई हुआ ही नहीं है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज कि जब आप आईडी को जब भी कॉल करते हो थ्रू आईडी, तो आईडी के केसेस में, क्योंकि मैंने ऊपर भी आईडी दी हुई है नीचे भी आईडी दी हुई है, तो आईडी के केसेस में आप यूज करते हो जब उसका नेम कॉल करते हो तो उसके साथ हैश का यूज करते हो। हैश दोगे मस्ट इन केस ऑफ आईडी, ठीक है। तो मैंने हैश दे दिया और इसको रीलोड कर दिया, तो अगेन मेरा लोगो जो है वो बिल्कुल एडजस्ट हो गया जिस तरीके से था। नीचे वाली इमेज को भी हम एडजस्ट करेंगे, वो बात की बात है, ठीक है, क्योंकि इमेज काफी बड़ी है, ठीक है। तो ये स्क्रॉल आ रहा है और ये आगे तक जा रही है इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको जो है वो लोगो इमेज जो है वो एक्चुअली इस तरीके से नजर आ रही है, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ अपनी बैनर इमेज के ऊपर, तो मैं उसको भी इसी तरीके से एडजस्ट करूंगी, क्योंकि मैंने आईडी का यूज किया हुआ है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगी हैश, फिर मैं लिखूंगी बैनर और मैं इस तरीके से लिख दूंगी इमेज, बैनर इमेज। तो मैं उसका नाम से उसको कॉल करूंगी, मैं यहाँ पे जो भी स्टाइलिंग दूँ वो एप्लीकेबल है। अच्छा, आईडी के साथ आपके पास एक चीज होती है क्लास, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके इस बैनर इमेज को मैं लेट से बजाय आईडी के मैं क्लास दे सकती हूँ नेम, ठीक है। मैंने क्लास दे दिया, तो क्लास के केसेस में आप हैश नहीं बल्कि आप डॉट यूज करते हो, डॉट के थ्रू कॉल करते हो उसको, ठीक है। तो आईडी में हैश आता है कॉल करते वक्त और इसमें जो आता है वो डॉट आता है। बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आईडी और क्लासेस में ऐसा दोनों के थ्रू आप स्टाइलिंग कर सकते हो। आप क्लास को भी ले सकते हो, आप आईडी को भी ले सकते हो, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है इनके दरमियान में। अगर आप फॉर इंटरव्यू जाते हो और वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास, तो आपको पता होना चाहिए कि आईडी इज अ यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। आईडी क्या है? यूनिक आइडेंटिफायर है, मींस सेम नेम से आप आईडी पास नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे एक दफा लोगो इमेज डाल दिया तो मैं दोबारा लोगो इमेज जो है वो नहीं दूंगी, अंडरस्टूड। लेकिन इन केस ऑफ क्लास अगर आपने यहाँ पे बैनर इमेज दे दिया है, ठीक है, तो आप मल्टीपल चीजों को बैनर इमेज दे सकते हो। मेन डिफरेंस यही है कि आईडी यूनिक होती है, यूनिक आइडेंटिफायर है, सेम नेम से मल्टीपल आईडीज नहीं पास कर सकते। क्लासेस के केस में आप सेम नेम से मल्टीपल क्लासेस जो है वो बना सकते हो, ठीक है। मेन डिफरेंस ये है। फिर आगे हम डिटेल में इसमें जावास्क्रिप्ट में देखते हैं कि आईडी और क्लासेस का क्या है, लेकिन फिल वक्त आपने माइंड में यही रखना है कि आईडी यूनिक होती है, क्लासेस जो है वो मल्टीपल हो सकती हैं सेम नेम के साथ। ऑल्दो अगर हम देने को आए तो मैं आईडी भी सेम नेम से दे सकती हूँ, लेकिन वो पहली वाली उठाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो आप आईडी जो है वो इस तरीके से नहीं देते हो। तो मैंने क्लासेस के में डॉट लिख दिया, लेकिन मकसद दोनों का वही है, स्टाइलिंग से करना, ठीक है। तो मैं अब आ जाती हूँ अपनी बैनर इमेज के ऊपर। मैं बैनर इमेज एडजस्ट करने जा रही हूँ, तो बैनर इमेज की सबसे पहले तो हम विड्थ ले लेंगे। मैं कह दूंगी कि जो इसकी विड्थ है दैट इज 100%, ठीक है। विड्थ 100% कर लो। हाइट पे हम इसकी आगे कह लेते हैं लेट्स से 300 पिक्सल्स कर लो, ठीक है। तो ये पिक्चर जो है इसकी विड्थ फुल हो जाएगी। ये देखें, विड्थ उसने 100% ले के एडजस्ट कर दी और हाइट ये आपको इस तरीके से दिखा रहा है। तो हाइट में कह देती हूँ 300 नहीं 500 पिक्सल्स ले लेते हैं हम, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो ये आपको ये बिल्कुल एडजस्ट है, ठीक है। आप इससे मजीद इसको बढ़ाना चाहते हैं, वैसे इतनी ही होती है इमेज, ठीक है, जो है होती है, जो कि स्क्रॉल पे फौरन से चेंज हो जाए, इतनी ही आप देते हो, ठीक है। सॉरी नॉट दिस वन। अब मैं अपने पेज को कम कर लेती हूँ, इसका साइज 100% ही रख लेते हैं, ठीक है। ये 100% है। तो यहाँ तक आपने देखा कि मैंने यहाँ तक ये चीज बनाई है, ठीक है। अब आपने करना क्या काम है, आपका काम जो है वो ये है कि हम लोगों ने लास्ट में जो है वो कुछ चीजें ये जो पढ़ी थी वो मैंने आपको एप्लीकेबल, मतलब कैसे एप्लीकेबल होती हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। उनको अप्लाई करके बताया आपके सामने। आपने भी सेम, डिफरेंट ही, सेम तो नहीं ऑब्वियसली, एक नेम बार बनानी है, ठीक है, इसी तरीके से, और नीचे एक बैनर इमेज लगानी है, बस दैट्स इट। और जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये मैं आपका चेक करूंगी। नेम में इमेज भी आप पढ़ चुके हो, एंकर टैग भी पढ़ चुके हो। एंकर टैग की जितनी भी सीएसएस है वो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी डिटेल में, ठीक है। फिर हेडिंग्स की सीएसएस मैंने आपको बताई थी, यानी कि जितने टैग्स हमने पढ़े थे उन सबकी सीएसएस मैंने आपको बताई थी किस तरीके से होती है। इमेज के बारे में भी बताया था, कुछ ना कुछ वो हमने आज अप्लाई भी की है। जो नई चीज हमने आज की क्लास में पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि मार्जिन और पैडिंग क्या होती है। तो मार्जिन मैंने आपको बताया कि जो आप पूरा का पूरा
ब्लॉक ही उठा के ऊपर बाहर से आउटसाइड मूव करना चाहते हो, किसी चीज को उठा के, जैसे एक बॉक्स है, उस बॉक्स को या उस ग्लास को मैं उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रख देती हूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या है, मार्जिन यूज होता है उसके लिए। पैडिंग का मतलब ये कि ग्लास है, तो ग्लास के अंदर जो पानी है, उस अंदर वाले पानी की बात हो रही है, ठीक है, कि उसको कितना फिल करना है, कितना नहीं फिल करना, तो वो आपकी पैडिंग है। मार्जिन पैडिंग का कॉन्सेप्ट हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि आपके पास जो है वो बेसिकली जो है मार्जिन पैडिंग के अलावा हम लोगों ने ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिटेल लिस्ट पढ़ी। 3 टाइप ऑफ लिस्ट होती है हमारे पास, और आईडी और क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा है जो न्यू है इस क्लास में। बाकी हमने प्रीवियस चीजों को कुछ डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर रिकॉर्डेड मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, ये लेक्चर भी शेयर कर दूंगी। जितनी चीजें अभी तक पढ़ ली हैं सारी अप्लाई करें, ठीक है, और ये चीज भी बना के लेके आए जो मैंने आज आपको बताई है, ठीक है। इस तरीके से इससे हट के बनाते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अभी हमने इतनी सीएसएस पढ़ी नहीं है, तो अगर इतना भी बनाते हैं तो ओके है। ठीक है फात, हो जाएगा। ठीक है मैम। ओके, गुड, अल्लाह हाफिज।